हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैंने आज का ब्लॉग जो स्टार्ट किया है मॉर्निंग का चाय से। तो वैसे तो एक्चुअली मॉर्निंग का शुरुआत चाय से ही होती है, बट मेरी नहीं होती है, घर में सबका होता है। और अभी हो रही है मॉर्निंग का टाइम, फटाफट से हम चाय बनाते हैं और बाकी घर का काम आज मैंने सारा फिनिश कर लिया है। और जितना भी काम था ना वो सारा मैं कंप्लीट कर ली हूँ, क्योंकि आज सुबह मेरा 5 बजे ही आँख खुल गई थी। और नहाई धोई नहीं हूँ, पहले ना मैं नाश्ता बना कर के इनको खिला देती हूँ। और यहाँ पे आज ना मैं चाउमीन बना रही हूँ, तो चाउमीन वगैरह सारा चीज़ उबाल ली हूँ। और चाउमीन में जितने भी सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह लगती है वो सारा मैं काट के रेडी कर ली हूँ। सबसे पहले मैंने अदरक और लहसुन डाला है और उसके साथ ही हरी मिर्च, ताकि हमारी जो है ना चाउमीन थोड़ी तीखी और चटपटी बने। और जैसे बहुत कोई ना जो है ना नहीं डालते हैं हरी मिर्च, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे तीखा और मीठा दोनों ही चाहिए। और तो उसके बाद यहाँ पे जो सब्ज़ी है ना मैं वो डाल दी, और हल्का सा नमक डालने के बाद सोया सॉस डाल दी हूँ। उसके बाद ग्रीन चिली सॉस डाल दी हूँ। और मुझे ना ये सब्ज़ी को ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का हल्का कच्चा ही इसे रखना है, क्योंकि कच्चा ही मज़ा आता है चाउमीन में खाने में। तो चलिए फटाफट से, चाउमीन मैंने पहले ही उबाल करके ठंडे पानी में डाल दिया था। और जो चाउमीन है ना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ये बच्चे को भी पसंद आता है और घर में भी सबको पसंद है। तो बस सिर्फ ना अस्कत सी हो जाती है। कल मैंने मोमोज़ बनाया था ना, तो उसमें मैं थोड़ा थोड़ा सब्जी रख ली थी ताकि मैं ना चाउमीन बना लूँ, क्योंकि और यहाँ पे मैंने 3 प्लेट में निकाल दिया है, एक मम्मी के लिए और एक पति देव के लिए और एक मेरे देवर जी के लिए। सब लोग नाश्ता कर लिए हैं और ये चले गए अपने काम पर। और फिर मैं यहाँ पर नहा धोवा कर रेडी हो गई हूँ। आज है संडे, आराध्या भी घर पर है। तो बस नहा धोवा के मैं रेडी हो गई हूँ और बाल धो के आज मैं नहाई हूँ। बाल अभी थोड़ा मेरा सूखा भी नहीं है, कच्चा कच्चा ही है। तो मैं डायरेक्ट आ गई हूँ पूजा रूम में। पूजा का जितना भी बर्तन होता है ना पहले वो मुझे धोना होता है, फिर पूजा रूम की जो नीचे की स्लैब होती है उसकी सफाई वफाई करने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा पाठ। और मुझे तो लेट हो ही जाती है। आप लोग कहते हैं कि दीदी पहले आप कुछ खा पी लिया करो, फिर उसके बाद बाकी काम किया करो, लेकिन मैं ही घर में पूजा वूजा करती हूँ। अगर मैं पूजा नहीं करूँगी ना तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि मम्मी कभी पूजा करती है कभी नहीं करती है, क्योंकि कभी नहाती है कभी नहीं नहाती है, क्योंकि मम्मी को थोड़ा पानी से एलर्जी है, इसीलिए तो इसीलिए मुझे ही करना पड़ता है, जिसके वजह से। और ऐसे भी मैं सवेरे ही नहाती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी छत पर। मैं भी थोड़ा नाश्ता कर ली हूँ, नाश्ता करने के बाद डायरेक्ट आ गई हूँ छत पर। रोटी आम की मैंने यहाँ पे कुच्चा बनाया हुआ है। तो ये जो कुच्चा है ना, ये वाली जो आम में बिल्कुल भी गुठली वगैरह नहीं होती है, लेकिन ये टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये मैंने परसों ही छील और शीशे की जो व्याम होती है ना उसमें मैं डाल दी थी। तो अभी मैं उसमें मसाला मिला रही हूँ। मसाला मैंने तैयार किया आप लोगों के सामने। आप मसाला में मैं डाली थी जमैन, मंगरेला, मेथी और मिर्च, जो कि इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो सारा मैंने दरदरा पीस लिया था, सौंफ भी डाली थी। फिर दरदरा पीसने के बाद इसमें जिस दिन मैंने नमक और हल्दी डाली थी ना, उसी दिन इसमें मैं तेल भी डाल दी थी। और अभी भी मैं थोड़ा सा तेल डाली हूँ इसमें। इसमें ना बाद में खुद तेल छोड़ेगी, क्योंकि अभी मिल गई है ना तो पता नहीं चल रहा था। वो वाला काम करके मैं छत पे धूप में छोड़ आई। और आज ना मौसम बहुत ठंडा ठंडा था, उतना ज़्यादा धूप नहीं था, ऐसा लग रहा था मतलब पूरा मौसम ख़राब ही लग रहा था। लेकिन कोई नहीं, मेरा जो आम का कुच्चा है ना वो बन के रेडी ही हो चुका है। बस अब उसे सींचने में टाइम लगेगी, जो 1-2 दिन में सींच जाए। और फिर यहाँ पे आराध्या का भी बाल धो के मैं नहला दी थी। अभी मुश्किल से सुबह के 9 बज रहे होंगे, तो इसका बाल नहीं सूखा था। तो अब जाके मैं बाल इसका सूख गया था ना, तो बाल में तेल डाल करके इसकी भी बाल में बांध दी हूँ। और दोनों ही रूम की मैंने बेडशीट धोई हुई थी, क्योंकि परसों ना नॉनवेज बना हुआ था, इसी वजह से सब लोग वही सब खाएं। फिर देखिए डेली का पूजा पाठ होता है ना, इसलिए ये साफ़ सुथरा मैं कर देती हूँ, तो इसीलिए। और ये जो कपड़े हैं ना, मैं बहुत दिन से सोच रही थी यहाँ पे मैं ना मतलब 10 दिन में भी सही से रखूँ, फिर वही हाल हो जाती है। तो मतलब कभी आराध्या खींच के गिरा देती है, तो कभी कुछ, कितना मैं संभालते रहूँगी। इसमें 3 लोगों का कपड़ा रहता है, मेरा, आराध्या के पापा का, सबका यहाँ पे कपड़ा रहता है।
और कुछ अलग से एक्स्ट्रा भी रहता है। तो इसको यहाँ पे कितना भी मैं सेट के अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी, फिर वही हाल हो जाती है। 2-3 दिन के बाद फिर वही हाल हो जाएगी। फिर भी मैं इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है, तो अभी फिर मैं किचन में चलूँगी। सबसे पहले मैं पूरा कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। और ना अभी तक मैं पूरा घर इतना कचरा फैल गया था, अभी बरामदे पे ना इतना मूढ़ी फैला हुआ है। आराध्या थोड़ा सा खाई है और पूरा मूढ़ी बरामदे पे फैला दिया है। तो बच्चे जब अपने से थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं खाने का ना, तो वो खाते कम है और फैलाते ज़्यादा हैं। तो बहुत फैला दिया है। तो अभी मैं सोची पूरा घर में झाड़ू भी दे ही देती हूँ। और आराध्या का जो कपड़ा है ना मैं अलग रखती हूँ। अभी जो यहाँ पे मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ना, उसमें एक ड्रॉल है, उसी में आराध्या का कपड़ा रखती हूँ, ताकि ना मुश्किल नहीं होती है, इसका आराम से सारा कपड़ा मिल जाता है। अब हम पूरे घर में झाड़ू दे देते हैं, फिर मुझे शाम में झाड़ू तो देना ही पड़ेगा। और ना अभी मैं अपने जो इधर है ना छोटे छोटे बैगन लगे हुए हैं, 4-5 बैगन, मतलब 5 गाछ है और पाँचों में एक एक बैगन लगी थी, तो पाँचों बैगन मैं तोड़ ली हूँ। और आज हम बनाएंगे दोपहर के खाने में बड़ी और बैगन की सब्जी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और आप लोग कहते हैं कि दीदी इस वक्त में आप बैगन मत खाया करो, तो देखिए डेली नहीं खाते हैं, कभी कदार मुश्किल से, और वो भी सिर्फ बैगन ही थोड़ी, उसमें जैसे बड़ी अगर बड़ी के साथ में बना है थोड़ा बहुत खाते हैं। थोड़ा बहुत खाने से कुछ भी नहीं होता है। आराध्या के टाइम तो मैंने बहुत खाए थे, उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही खाती हूँ। थोड़ा बहुत तो ऐसे ही थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, और फिर जाके घर में सब लोग खाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने लिए ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बैगन और बड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी। सोची थी दूसरा चीज़ बनाने के लिए, लेकिन ना फिर मन में क्या आया कि आज बैगन बड़ी की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो 5-6 बैगन जो भी टूटे वो सारा मैं तोड़ करके काट ली हूँ, और इधर मैं मसाला भून लेती हूँ। मसाला भूनने के, और ना अभी का जो टाइम है ना, हल्का हल्का बारिश हो रही है, और इस टाइम में ना जो बड़ी का स्वाद होता है ना, वो जो बड़ी बना करके रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़ी की सब्ज़ी खाने में। तो यहाँ पे बैगन को अब हम पकने देंगे, कम से कम ये अच्छे से पक जाए ना, तक जब तक ये बैगन गल ना जाए सही से, तब तक हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो इसको ढक ढक के मैं पकाई हूँ। और आज मेरा चावल पहले बन के रेडी हो गया, क्योंकि मसाला वाली सब्ज़ी है ना, वो बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी बहुत टाइम है सब्ज़ी बनने में। चावल बन गई है, चावल का पानी मैं निकाल लेती हूँ। और आप लोगों को मैंने अपने हाथ के बारे में बताया हुआ था, फिर भी आप लोग पूछते हैं, तो कोई नहीं, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं ना, तो मैं खाना बनाने में जल गई थी, उसी का दाग है। अभी हाल फिलहाल में ही जली थी, ज़्यादा दिन का ये जख्म था नहीं। तो ये धीरे धीरे ना भर रहा है, तो अपना जो है ना ये सही हो जाएगा धीरे धीरे। और यहाँ पे बातों ही बातों में मेरा सब्जी भी रेडी हो चुका है। कितना मतलब ये टेस्टी लगता है सब्जी, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग अगर खाते होंगे तो आप लोग भी बताइएगा क्या पसंद है आप लोगों को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो बड़ी है ना, तो ये बनती है मटर की दाल और जो मसूर की दाल होती है ना, ये दोनों मिक्स करके, बाकी बात अपना मिलाने का मन है, उसमें बहुत सारे दाल वाली बड़ी बनती है। और इस बड़ी को सींचने में करीब आधा घंटा तो लग ही जाता है, ये अपने मन से सींचती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी ना शाम के नहीं, दोपहर के 3-3:30 बज रहे हैं, मैं आई हूँ छत पे, और यहाँ का मौसम देखिए, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था। और हम दोनों माँ बेटी ऐसे ही छत पे आए थे, और बहुत तेज़ धीरे धीरे आंधी सा उठ रहा है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम दोनों ही माँ बेटी यहाँ पे छत पे मस्ती कर रहे हैं। और आँख में काफ़ी ज़्यादा कचरा उड़ उड़ के पड़ रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रहा था। और बस हम दोनों माँ बेटी का यहाँ पे हो रहा है मस्ती, ऐसे ही थोड़ा देर इंजॉय करेंगे। ऐसे वाले हवा जो होती है ना, हल्का हल्का आंधी टाइप का, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है महसूस करना। और पता है, मतलब इसे महसूस करते करते ही धीमी धीमी बारिश होने लगी थी, बस दोनों ही नीचे भागे। और नीचे जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, नीचे का सारा काम हो गया। यही कि आज मैं ना थोड़ा सा भी लेट नहीं पाई, बस मौसम का जो है ना एंजॉय कर रही थी।
बस आज का ब्लॉग हम दोनों माँ बेटी यही एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए अपने फैमिली के साथ, हंसते और मुस्कुराते रहिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे। टाटा।